जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। मैं आज आपको नक्षत्रों की सीरीज में 11वें नंबर के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में बताने जा रहा हूं कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातकाओं के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खासियत होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं और क्या इनके वीक पॉइंट्स होते हैं यानी कमज़ोरियां होती हैं। उन कमज़ोरियों के कारण इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से बचे रहने के लिए इनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या इनको क्या उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आइए समझते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उन पर अक्षर कौन कौन से आते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो 4 चरण अक्षर हैं वो हैं मो, टा, टी, टू। बहुत आसान है, मोटा, टी, टू। और इस नक्षत्र के चारों अक्षर ही सिंह राशि के अंतर्गत आ जाते हैं। और इस नक्षत्र के आकाश मंडल में विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार सिंह राशि के 13 अंश 20 कला 0 विकला से लेकर सिंह राशि में ही 26 अंश 40 कला 0 विकला तक रहता है, यानी ये इसका भोग है। और इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो इस नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्र। इंसान के जीवन में जितना भी सुख साधन है, ऐसो आराम की जितनी भी सामग्रियां हैं और इंसान के शरीर में जो भोग प्राप्त करने की, भोग हासिल करने की शक्ति है और गृहस्थ जीवन का जो सुख है वो संपूर्ण शुक्र से प्राप्त होता है। हमारे जीवन में जो उत्सव हैं, हर्षोल्लास देने वाले कोई ग्रह हैं तो वो हैं शुक्र। और इस नक्षत्र के देवता की बात करें तो इस नक्षत्र के देवता हैं भग। भग शब्द के कई अर्थ मिलते हैं हमारी हिंदी और संस्कृत के व्याकरण में। भग भाग्य को भी बोला जाता है और भग शक्ति का भी नाम है और भग योनि को भी कहा जाता है। स्त्री के विशेष अंग को, योनि को भग के नाम से बुलाया जाता है। परंतु केवल इसी से समझ लेना ये निरर्थक बात है, यानी हमारी निकृष्ट बुद्धि है। भग का तात्पर्य केवल योनि नहीं है, यानी स्त्री का कोई विशेष अंग नहीं है। भग भाग्य भी है और भगवान, वो जो भग है वो शक्ति का नाम भी है। इसीलिए इस परम पिता परमेश्वर को, जिसने इस ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से संचालित किया हुआ है, उसको हम भगवान के नाम से बुलाते होते हैं। उनको हम भगवान कहते हैं। भग धनवान, और भग का अर्थ भाग्य भी है। और यहाँ पर जो देवता है भग, वो है अदिति माता के 12 पुत्र हैं जिनको आदित्य के नाम से जाना जाता है। उन 12 का नाम आदित्य है क्योंकि वो अदिति के गर्भ से जन्म लिया है उन्होंने। हमारी प्राचीन सनातन वैदिक परंपरा में बच्चे के साथ माँ का नाम जोड़ा जाता था। तो जो अदिति के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया है वो सभी आदित्य हैं और ये 10वें नंबर के आदित्य हैं। इनका नाम भग है और ये समस्त सुखों को और शक्तियों के प्रदाता हैं, इसलिए इनका नाम भग है। अब इस नक्षत्र से संबंधित हमारे सामने शुक्र
और इस नक्षत्र की जो राशि सूर्य और भग, ये तीन जो दो ग्रह और एक देवता हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम इस नक्षत्र वालों के अंदर इन तीनों के समन्वय को, कॉम्बिनेशन को देख सकते हैं। यानी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इन तीनों के साथ संबंध रखते हैं। यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे बच्चों के शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में, शारीरिक संरचना के बारे में बात की जाए कि इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, तो इनका शरीर पुष्ट होता है, यानी मजबूत शरीर होता है। लंबी भुजाएं, लंबी नाक और सुंदर मुखारविंद अर्थात इम्प्रेशन डालने वाला चेहरा, और शरीर की जो नाड़ियां होती हैं वो बाहर निकली हुई होती हैं। बलिष्ठ शरीर में, ताकतवर शरीर में शरीर की जब नाड़ियां निकली हुई होती हैं तो पुरुषों के लिए ये सुंदरता का द्योतक बन जाता, यद्यपि ये स्त्रियों में शुभ नहीं माना जाता। और इस नक्षत्र वाले व्यक्ति के मस्तक पर कोई चिन्ह होता है। बाल अवस्था में प्राय इनको चोट लगने के कारण शरीर के मस्तक पर, शरीर के अंग मस्तक पर या सिर में कोई चोट लग जाती होती है, जो इनके जीवन भर इनके अंदर दिखाई देती होती है। ऐसा इनका शरीर का स्ट्रक्चर होता है। इनके स्वाभाविक गुणों के बारे में बात की जाए तो इनके अंदर शासन करने की इच्छा होती है, यानी महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति होता है, लेकिन ये अपनी शक्ति से ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति होते हैं। और यदि बाकी ग्रहों का सहयोग मिल जाता है तो ऐसा होता भी है। सामर्थ्य बेशक इनके पास कम है, यानी इनके पास कैपेबिलिटी और नॉलेज और पावर कम है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को स्थापित कर जाते हैं। ऐसी इनकी विशिष्टता होती है, वैशिष्ट यानी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं। समाज में हम देखते भी हैं कुछ लोगों के पास सीमित जानकारी है, सीमित नॉलेज है, लेकिन फिर भी उनकी समाज में प्रतिष्ठा है। उन्होंने वो हासिल कर लिया है जो उनके पास उपलब्ध है, उसके साथ मैच नहीं करता, परंतु ये उनके इस नक्षत्र में जन्म होने के कारण संभव हुआ है। और बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं। ये हर किसी को अपने अधीन बना लेते हैं अपने बोली भाषा के कारण। किसी को अपने ज्ञान के, शक्ति के प्रभाव में दबाकर अपने अधीन बना लेते हैं, और किसी की स्तुति करके, उसकी प्रशंसा करके, बढ़ियाई करके उसको अपने अधीन बना लेते हैं। ऐसी इनके अंदर खासियत देखी जाती है और बड़े चालाक होते हैं। यानी साम दाम दंड भेद व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाला। परंतु आप इनको निष्ठुर और निर्दयी बिल्कुल ना समझें। ये उदार हृदय वाले होते हैं। अपनी सफलता से जैसे इनको प्यार होता है, वैसे ही दूसरे व्यक्ति पर भी ध्यान रखते होते हैं। यथासंभव जितनी इनकी सामर्थ्य है, कैपेबल हैं जितने, उसके आधार पर, उसके अनुसार ये लोगों का सहयोग भी करते हैं। सहयोग देने में कोताही नहीं बरतते, कंजूसी नहीं बरतते। ऐसी इनकी खासियत देखी जाती है। और भ्रमण प्रिय होते, घूमने फिरने का इनको बड़ा शौक होता है। घूमने फिरने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं और घूमने फिरने चले जाते हैं, और वहाँ से आकर अपने आप को तरोताज़ा और रिफ्रेश महसूस करते होते हैं। ये इनका गुण होता है। स्त्रीय प्रिय होते हैं। स्त्री प्रिय, चाहे स्त्री है तब भी और पुरुष है तब भी। स्त्रियों की सत्ता पर इनको ज़्यादा विश्वास होता है। इनका मानना होता है इस समाज की मूल कर्णाधार, मूल नींव जो है, मुख्य इस संसार रूपी भवन की जो मुख्य नींव है वो स्त्री है।
बाह्य रूप से हमको बेशक ये प्रतीत होता हो कि समाज पुरुष प्रधान है, परंतु वास्तविकता यह है कि समाज का संचालन करने वाली स्त्री है। स्त्री ही पुरुष को जन्म देती है बच्चे के रूप में, और उसके अंदर अपनी बुद्धि से उसके अंदर संस्कार डालती होती, अपने विचार उस बच्चे में डालती है, और आगे आने वाले समय में वो बच्चा ही समाज का मुख्य निर्णायक बनता होता है। तो इस प्रकार से स्त्री की सत्ता ही सर्वोपरि है। तो कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों की ये धारणा होती है कि समाज जो है वो स्त्री प्रधान है, मातृशक्ति जिस दिशा में समाज को ले जाना चाहेगी ये समाज उस दिशा में चला जाएगा, और ये इनका मजबूत पक्ष है, इसको हम नकार नहीं सकते। और यदि इनके स्वास्थ्य की बात की जाए और शिक्षा की बात की जाए तो स्वास्थ्य इनका अच्छा रहता है, लेकिन शिक्षा इनकी सामान्य होती है, यानी नॉलेज इनकी सामान्य होती है, कोई वैशिष्ट नहीं होता, परंतु इनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है ये कम चीज़ से ज़्यादा काम कर लेते हैं। इनके पास वो युक्ति है कि ये कम ताकत से ज़्यादा काम कर लेते होते हैं। बेशक शिक्षा इनकी सामान्य हो, लेकिन उपलब्धि बड़ी हासिल कर लेते होते हैं। अब यदि इनके कैरियर के बारे में बात की जाए कि इनका कैरियर कहाँ पर जाकर बनता होता है, इनकी आजीविका क्या हो सकती है, किस क्षेत्र में जाएं जहाँ पर इनका जाकर भाग्य चमके, तो वो है इनका एक्टिंग, यानी कला का कोई भी क्षेत्र जो शुक्र से संबंध रखता है, और ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई भी काम। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से आप जहाँ पर हैं उसी के अनुसार आप कोई ट्रैवलिंग का काम कर सकते हैं। यदि दशम भाव की सूर्य की स्थिति है अच्छी है तो ये दूतावास से भी जुड़ जाते होते हैं, और यातायात मंत्री तक भी ये लोग बन सकते होते हैं। ऐसा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों का फलादेश आपको समझना चाहिए। इवेंट मैनेजिंग में भी इनकी बहुत अच्छी सामर्थ्य होती है, बहुत अच्छी इनको निपुणता हासिल होती है। कोई आपने बड़ा आयोजन करना है तो उसकी प्लानिंग, उसके बारे में कल्पना इनकी बहुत अच्छी होती है। इस करके इस क्षेत्र में भी अच्छे कामयाब हो सकते हैं, और ये डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन स्त्री पुरुष के गुप्त रोगों के, और बहुत अच्छे डांसर के रूप में भी इन नक्षत्र वालों को देखा जा सकता है। पश्चिमी देशों की ये जो मोडेना नाम की डांसर हुई है उसका जन्म भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का ही था। तो इन व्यक्तियों को एक डांसर के रूप में भी देखा जा सकता है, और डांसिंग टीचर भी हो सकते हैं ये, यानी डांस की कोचिंग भी देने वाले ये व्यक्ति हो सकते हैं। इस प्रकार का इनका कैरियर हो सकता है। अब यदि इनके गृहस्थ जीवन के बारे में बात की जाए, मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ इनकी अच्छी होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्त्रियों के प्रति इनका जो नज़रिया है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रेस्पेक्टफुल होता है, इसलिए इनका गृहस्थ जीवन अच्छा होता है। लेडीज़ हैं तब भी इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि परिवार में जो और लेडीज़ हैं, इनकी ननद है, इनकी भाभी है, जिठानी है, देवरानी है, सास है, और जितनी भी रिश्तेदारी में जो स्त्री होती हैं उनके साथ ये बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर लेती होती हैं, और कलेश का प्रारंभ भी यहीं से होता है। तो इनके अंदर ये खासियत होती है कि उन सभी संबंधों को बखूबी प्यार से समेट के रखती होती हैं। तो स्वाभाविक रूप से इनका गृहस्थ जीवन बिल्कुल अच्छा रहता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। परंतु स्मरण रहे, नक्षत्र स्वामी जो देवता है उसकी, नक्षत्र स्वामी जो ग्रह है उसकी स्थिति और चंद्रमा के साथ कोई अशुभ ग्रह ना बैठा हो तो इनका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहता है, चाहे ये स्त्री है या कोई पुरुष है। अब इनके सामने समस्याएं किस तरह की आ जाया करती हैं इसका ध्यान रखें। तो इन नक्षत्र वालों के जीवन में बचपन में चोट बहुत लगती है, सिर पर चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, और कोई ऐसी चोट लग सकती है सिर पर
जो आजीवन इनको खराब करे। तो इनको सिर की चोट लगने से बचाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और एक इनकी कमी होती है विशेष, वो है अचानक से कहीं से हमको कुछ मिल जाए, जिसके कारण कई बार ये गलत रास्ता पकड़ जाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा फंसा बैठते हैं, कहीं जुए में पैसा लगा बैठते होते हैं, किसी ऐसे काम में जहाँ से इनको पैसे का डबल ट्रिपल फोर्थ यानी कई गुना ज़्यादा पैसा इनको मिल जाए, यानी थोड़ा लगाएं और कई गुना ज़्यादा हमको प्राप्त हो जाए। ऐसी जगह पर ये अपना पैसा लगा बैठते हैं और वहाँ से ये नुकसान करा बैठते होते हैं। तो इनको इस चीज़ से भी सावधान रहना चाहिए और अतिक्रमण के स्वभाव से भी बचना चाहिए। किसी के दूसरे के काम में इंटरफेयर करना या दूसरे के सिर पर पैर रखकर दूसरे को दबाकर आगे बढ़ने की जो आदत है, कई बार वो भी इनके अंदर पैदा हो जाती है, उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बिगाड़ कर रख देगी। और असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, इनसे इस कमजोरी से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये असफलताओं से भयभीत हो जाते हैं कई बार बहुत ज़्यादा, और उससे ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इस कमी पर भी अपने पर काबू रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने असफलताओं का सामना नहीं किया हो। ये असफलताएं आपको मजबूत करने के लिए आती हैं, बताती हैं कि आपकी तैयारी में कमी थी, दोबारा से तैयारी कीजिए, आप सफल जरूर हो जाएंगे। और इस संसार में जिसने भी कुछ प्राप्त किया है, जिसने भी कुछ हासिल किया है, उसको ये असफलता रूपी जो हार है अपने गले में धारण करना ही पड़ता है। इस असफलता का नाम हार भी है। हार को जिसने स्वीकार करना और सजाना सीख लिया अपने गले में और उससे कुछ मैसेज ले लिया, तो वो व्यक्ति जीवन में अवश्य कामयाब हो जाता है। छोटा बच्चा भी तभी चलना सीखता है जब वो गिर लेता है 2-4 बार, कुछ बार गिरता होता है, उसको चोट लगती है, फिर वो अच्छे से चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है और नंबर 1 रेसर भी बन जाता है, कई बार किस्मत साथ देती है। तो इसलिए निराशाओं से नहीं घबराना चाहिए, अवसाद का शिकार नहीं होना चाहिए। अब इस नक्षत्र के कारण जो आपके सामने या इस नक्षत्र में जन्म लेने वालों के सामने आ रही है, उनसे ये कैसे बचे रह सकते हैं, उसके लिए इनको उपाय क्या करना चाहिए। ये तो हमने सावधानी बताई, अपना नज़रिया बदलना चाहिए इनको। अब उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, तो इसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव आपको उपाय बता रहा हूँ और बहुत साधारण है। किसी भी बुधवार को या शुक्रवार को पीतल का कोई बर्तन ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी में काले उर्द साबुत और जौ दोनों बराबर मात्रा में भर के मंदिर में दान कर आएँ। ये दान करने से आपके सामने जो संभावित समस्याएं हैं वो सभी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे जो आपकी ज्योतिषीय जानकारी बढ़ाने में बहुत मददगार सिद्ध होंगे, आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज को प्लस करने वाले होंगे। तो यदि अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें, इसमें कंजूसी ना बरतें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।